ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में उनकी संन्यास लेने की खबर ने सबका ध्यान खींचा है। ममता कुलकर्णी, जो अब महामंडलेश्वर ममतानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं, को किन्नर अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। तो आइए जानते हैं उनके सफर और उनकी संपत्ति के बारे में सब कुछ। एक रिपोर्ट के अनुसार ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन, जो लगभग 85 करोड़ रुपए आंकी गई है। बॉलीवुड से दूरी बनाने के बावजूद उनकी संपत्ति ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी और उसके बाद से लाइमलाइट से दूर रही। ममता कुलकर्णी का जीवन चुनौतियों और विवादों से भरा रहा है। 2015 में ड्रग केस में उनका नाम सामने आने के बाद वो कानूनी पचड़ों में फंस गई थी। इन घटनाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म तिरंगा से की थी, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया था। इसके बाद वो अशांत, आशिक आवारा और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म का रास्ता चुना। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उनके संन्यास लेने और महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त करने की खबर ने सभी को चौंका दिया। लेकिन एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी सबकी नजरों से दूर हो चुकी थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ थी। इस बीच ममता के कई सारे अफेयर्स की खबरें भी सामने आई थी। अपने छोटे से करियर में ममता कुलकर्णी अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि फिल्म में बोल्ड किरदार निभाने के लिए ज्यादा चर्चा में रही। 90 के दशक में वो सुपरहिट हीरोइनों में से एक रही और ममता कुलकर्णी की फिल्मों में काम छोटा राजन के कहने पर ही मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि ममता और छोटा राजन का अफेयर था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसके अलावा ममता कुलकर्णी गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी के प्यार में ऐसी पड़ी कि उनका अच्छा खासा करियर बर्बाद हो गया। ममता कुलकर्णी ने गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली और ये दोनों देश छोड़कर दुबई चले गए थे। दुबई में ये कपल तकरीबन 10 सालों तक साथ रहा था। ममता कुलकर्णी अपने पति विक्रम के साथ ड्रग्स तस्करी मामले में जेल भी जा चुकी हैं। अब अगर कमाई की बात करें तो ममता ने अपने एक्टिंग करियर से मोटी कमाई की। 90 के दशक में वो सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थी। बॉलीवुड से दूर होने के बाद ममता ने अपनी कमाई को प्रॉपर्टी और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई की। तो अध्यात्म की ओर बढ़ने वाली ममता कुलकर्णी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।